जादू की घड़ी। रामपुर शहर की यह कहानी है। उस शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बंटी नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत आलसी था। कोई भी चीज वह समय पे नहीं करता था। पाठशाला में भी वह देरी से जाता था। पढ़ाई भी ऐन मौके पर करता था। उसके जीवन में कुछ अनुशासन नहीं था। उसके इस आदत को छुपाने के लिए वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था। एक बार बंटी अपने परिवार वालों के साथ एक मेला देखने चला गया। उस मेले में एक जादूगर अपनी जादू दिखा रहा था। उस कार्यक्रम में हमेशा की तरह बंटी देर से पहुंचा। उस जादूगर ने बंटी को पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस कार्यक्रम में देर से क्यों पहुंचे? बंटी ने हमेशा की तरह कुछ बहाना सोचा और वो बोला, जादूगर चाचा, मेरा नाम बंटी है। और क्या करूं जादूगर चाचा, मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है, तो मुझे समय का पता कैसे चलेगा? और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में देर से आया। जादूगर ने उसकी कला का आविष्कार करने के लिए इस मौके का उपयोग करने का मन बनाया और उसने उसका जादुई मंत्र पढ़ा। अब्राकाडाब्रा, देखो मेरे जादू का कमाल। इस बंटी के लिए अब मैं एक जादुई घड़ी निर्माण करता हूं। और ऐसा कहकर उसने उसके आस्तीन से एक प्लास्टिक की खिलौने वाली घड़ी निकाली। उस पंडाल में जमे हुए सब लोगों ने इस जादू के खेल पर जादूगर के लिए तालियां बजाई। उस घड़ी को बंटी के हाथों में देते हुए जादूगर ने कहा, देखो बंटी, ये जादू की घड़ी है। जब भी कोई काम तुम समय पर करोगे तो तुम्हें इसके जादू की वजह से कोई गिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा कहकर जादूगर ने अपना खेल खत्म कर दिया। बंटी मेले से वापस आया और उस घड़ी को देखते देखते उसने एक बात मन में ठान ली कि दूसरे दिन से वह सभी काम समय पर किया करेगा और उस घड़ी से हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट हासिल करेगा। दूसरे दिन सुबह बंटी समय पर उठा, समय पर अपनी तैयारी कर समय पर स्कूल में भी गया, समय पर पढ़ाई की। सारे दिन उसने सारे काम ठीक समय पर कर दिए। वह दिन भर राह देखता रहा कि उस घड़ी से कुछ गिफ्ट निकलती है कि नहीं, पर उससे तो कुछ भी नहीं निकला। पर चूंकि उसने उस दिन पूरा काम समय पर किया था, उसे स्कूल में तो शाबाशी मिली ही थी। पर शाम को बंटी के हाथ में एक चॉकलेट रखकर उसकी माँ बोली, बंटी, तुमने अच्छे बच्चे की तरह बिना बताए अपनी पढ़ाई और अपने सभी काम समय पर पूरे कर दिए, इसलिए मेरी तरफ से ये चॉकलेट मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। गिफ्ट का नाम सुनते ही बंटी का चेहरा खुशी से खिल गया और उसे लगा कि वह जादुई घड़ी सच में अपना जादू चला रही है। और हर दिन बड़ी उत्साह से वह अपना हर काम समय पर करने लगा। और हर दिन उसके इस अच्छे वर्तन की वजह से उसे कोई ना कोई कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता था। और बंटी का उस घड़ी पर विश्वास और भी बढ़ जाता था और वह अपना सब काम हमेशा समय पर करने लगा। अगले साल उस शहर में वही मेला फिर से आया और बंटी इस बार उस जादूगर के खेल के पंडाल में समय पर पहुंच गया। खेल खत्म होने के बाद जादूगर से जाकर मिला और बोला, अरे जादूगर चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। आपको याद है ना कि पिछली बार आपने मुझे एक गिफ्ट देने वाली जादू की घड़ी भेंट दी थी। मैंने सच में उस घड़ी को हाथ पर बांधकर सब काम समय पर करने शुरू कर दिए। तो मेरे सब काम अच्छे तो होने लगे ही हैं, पर मुझे लोगों से सच में गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं। जादूगर चाचा, इस बार भी मुझे कुछ जादुई चीज दे दो ना। जादूगर जोर से हंसा और बोला,
अरे बेटा बंटी, अब मुझे याद आया तुम क्या कह रहे हो। उस दिन मैंने जो तुम्हें दी थी वह एक साधारण सी प्लास्टिक की घड़ी थी और वह मेरे जादू के खेल का हिस्सा था। उस घड़ी में ऐसे कोई जादू नहीं, पर हाँ एक बात है कि अब तुम्हें जो सब काम समय पर करने की आदत लग गई है, वो आदत ही तुम्हें मिली हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। उसे कभी खोना नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम समय पर करना चाहिए और इस आदत की वजह से सफल जीवन की गिफ्ट हमें हमेशा के लिए मिल जाती है।